मैं सबसे पहले मां कामाख्या की भूमि, श्रीमंत शंकरदेव की भूमि, इस असम की भूमि को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। कुछ लोगों को ये लगता है कि इस चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल जी की भाग्य का फैसला होगा या हेमंत ओदा के भाग्य का फैसला होगा। कुछ को लगता है कि इस चुनाव में जयंता जी के भाग्य का फैसला होगा। कुछ को लगता है बीजेपी या कांग्रेस के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन ये इनके भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव असम और भारत के भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव है। ये नॉर्थ ईस्ट के भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव है, क्योंकि हम एक ऐसी कगार पर खड़े हैं जहां 5 साल तक इस असम में हमारे मुख्यमंत्री ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सफल सरकार दी है। जिस सरकार ने हमारी संस्कृति को जीवित रखा, असम को समृद्धि की ओर ले जाने की कोशिश की, एक सुरक्षित राज्य तैयार हो, एक सुरक्षित देश तैयार हो, इसके लिए पूरे 5 साल उन्होंने काम किया। और अब फिर एक बार जब हम चुनाव के लिए सामने जा रहे हैं तो हमें नजर आता है एक और राष्ट्रवादी ताकतें साथ में आकर देश के हित में और असम के हित में काम करने की कोशिश कर रही है। वही कुछ ऐसी ताकतें भी यहां पर है जो कांग्रेस और एआईयूडीएफ के माध्यम से इस देश को खोखला करने वाली ताकतों को साथ में लेकर, असम को खोखला करने वाली ताकतों को साथ में लेकर यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में एक और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, जो श्रीमंत शंकरदेव इन्होंने हमको दिए हुए विचार है, इस विचार को साथ में लेकर राष्ट्रवाद के साथ भारत माता की जय कहते हुए, असम की जय कहते हुए आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और वही असम में घुसपैठियों को हम कैसे भी प्रवेश देंगे, किसी के पास कागज हो न हो, हम असम में आने देंगे। मानो असम ये कोई राज्य नहीं है, ये केवल एक धर्मशाला है, कोई भी आओ कोई भी चले जाओ, इस प्रकार की मानसिकता वाली ये कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ की ये जो यहाँ पर अलायंस तैयार हुई है। दोस्तों, ये लड़ाई ये मामूली लड़ाई नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये अस्मिता की लड़ाई है। आप विचार कीजिए, 80 के दशक में असम ने एक लड़ाई लड़ी घुसपैठियों के खिलाफ, जो हमारे यहां घुसते थे, हमारा रोजगार छीनते थे, हम पर अत्याचार करते थे, और उनके खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। और उस समय भी उस लड़ाई में लड़ने वालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। उस समय भी असम के लिए जो लड़ते थे उनको मारने वाली एक कांग्रेस पार्टी थी। उस समय भी उन पर डंडा चलाने वाली ये कांग्रेस पार्टी थी। उस समय भी उन पर गोली चलाने वाली ये कांग्रेस पार्टी थी। और आज फिर एक बार वही ताकतें सिर उठाने की कोशिश कर रही है। वही ताकतें कह रही है कि हम असम में घुसेंगे, असम के आम आदमी के रोजगार को छीनेंगे, असम के अमन चैन को हम बर्बाद करेंगे, असम में माता की पूजा नहीं होगी, असम में जुलूस नहीं निकलेगा, असम में हम कोई हमारी बात को नहीं कह पाएंगे। इस प्रकार की मानसिकता लेकर ये सारे के सारे लोग फिर एक बार अपना सिर उठा रहे हैं।
और हम तो पहले भी कहते थे ये जो बदरुद्दीन अजमल है, इनकी जो AIUDF है, इसमें और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। ये तो एक ही सिक्के की दो पहलू है, ऐसा हम पहले भी कहते थे। लेकिन एक बात पक्की है, उस समय की कांग्रेस में ये हिम्मत नहीं थी कि वो सीधे सीधे इस पार्टी को साथ में ले ले जो देश हित की बात नहीं करती। हम जानते, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गोगोई जी, इन्होंने सवाल किया था ये बदरुद्दीन कौन है, क्योंकि उस समय वो जानते थे कि भले ही राजनीति कुछ भी रहे, लेकिन इनको साथ में लेना ये देश के हित में नहीं है। लेकिन आज की कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में और असम में इस कगार पर पहुंची है कि सत्ता के लिए वो किसी को भी साथ में लेने को तैयार है, सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है, सत्ता के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार है। और इसलिए अब ये खुला हो गया कि ये पार्टी AIUDF जैसी पार्टी के साथ जा रही है। और दोस्तों, अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी पीछे बैठी है, सामने में बदरुद्दीन की पार्टी है, AIUDF सामने बैठी है और पीछे कांग्रेस बैठी है। ये चेहरा अब हम सबके सामने उजागर हो गया। और मैं ये मानता हूं, इसीलिए आसाम का ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से देश के अंदर मोदी जी और असम के अंदर सर्बानंदा के नेतृत्व में, हमारे हेमंतो दा के नेतृत्व में एक विकास की नई पहल हमने की, विकास की एक नई गाथा लिखी, विकास के नए रास्ते पर हम चले और समाज के हर व्यक्ति के उत्थान का काम हमने किया। देखिए, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी नाम का एक ऐसा सपूत इस देश का नेतृत्व कर रहा है जो केवल गरीबों की सोचता है, जो केवल गरीबों के लिए जीता है, जो केवल गरीबों के लिए काम करता है। और हमने देखा पिछले 6-7 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में आई, गरीबों को घर मिले, गरीबों को टॉयलेट मिले, गरीबों को गैस मिले, गरीबों को अनाज मिले, गरीबों को शिक्षा मिले, गरीबों को रोजगार मिले, गरीबों को स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले। इसके जितने कार्यक्रम मोदी जी ने तैयार किए, और मैं साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंदा का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि इस असम के अंदर उन्होंने हर व्यक्ति का विचार किया, गरीब से गरीब का विचार किया, हमारे युवाओं का विचार किया, आज हमारे विद्यार्थियों का विचार किया। फिर उनको किताबें मुफ्त देने की बात हो, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को स्कूटी देने की बात हो, उनके फीस की बात हो, कोरोना काल में उनको मदद करने की बात हो, या फिर हमारे युवाओं के हाथ को काम मिले, इसलिए योजना तैयार करके 2 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर, कौशल देकर, उसके माध्यम से 50,000 रुपए का उनको मदद करके अपने पैरों पर खड़ा करने का काम हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी ने यहां पर किया। और एक मजबूत असम, जिस असम का युवा ये खाली नहीं होगा, उसके हाथ को काम मिलेगा, इस प्रकार का विचार इस असम में उन्होंने लाया। और अब तो असम के अंदर यहां पर एक यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए।